से गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी 554 तहे दिल से मुबारक देना चाहते हैं सिख ब्रदर्स को, क्योंकि ये 554 बर्थ एनिवर्सरी है आज के दिन गुरु नानक। कैसा हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमें फ्यूचर प्लानिंग करना ही चाहिए। हमें शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स बताते हैं अगर आपको दौलत कमाना है, पैसे कमाना है, तो वो दो ही जगह हो सकता है। एक है रियल्टी और दूसरा है इक्विटी। रियल्टी यानी जमीन जायदाद, घर, दुकान, मकान, बंगला, फ्लैट, झोपड़ा, और दूसरा है शेयर बाजार। तो प्रॉपर्टीज के लिए तो बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, लेकिन शेयर बाजार में तो आदमी छोटा छोटा अमाउंट भी लगा सकता है, एक एक शेयर भी ले सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंपनी जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ था 17 मई 2022 को, जिसका बीएससी कोड नंबर है 543526, एनएससी सिंबल है LIC, जिसका 52 वीक्स यानी एक साल का जो उसका हाई है 754 है और लो है 530। और लास्ट फ्राइडे एक दिन में ही इसने 10% का अपर सर्किट मारा, यानी जो शेयर्स 615-16 रुपए में चल रहा था, तो एक ही दिन वो 60 रुपए बढ़ा। तो कहने का मफहूम ये है कि ये कंपनी जस्ट लिस्टिंग हुई है 17 मई 2022 को, और जो ये इसका इशू प्राइस था उससे 30-35% नीचे लिस्टिंग हुई थी। तो लोग इसमें ना जाने कितनी बुराइयां कर रहे थे, LIC ना जाने कितनी बुराइयां कर रहे थे कि इन्वेस्टर को डुबो दिया, LIC ऐसी है, LIC वैसी है। अरे जरा दिमाग पे जोर डालो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो LIC ही है, और इसका मार्केट कैपिटल 4,28,613 करोड़ रुपए, जो कि फ्राइडे की प्राइस है। और इसके पास ना जाने कितनी ऑफिसेस है, और ये ऑफिसेस इसकी खुद की है, भाड़े की नहीं है। और ऐसी कौन सी कंपनी हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी जिसमें LIC का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सिटीजन LIC में भले ही वो 650 रुपया है कि 2-4 हजार रुपया हो जाए, उसमें प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, SIP के तहत इन्वेस्ट करो। और सबसे बढ़ के आप देख लीजिए, इतने बड़े न्यूज चैनल में एक 3 मिनट की क्लिपिंग देख लीजिए कि LIC क्या है, LIC क्या करती है। LIC 2 लाख करोड़ से ज्यादा एक साल में इंडियन कैपिटल मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। मुझे क्या जानकारी है LIC की, देख लीजिए, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और यकीनन 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 भले ही एक शेयर लीजिए, डेली बेसिस पे लीजिए, वीकली लीजिए, मंथली लीजिए, कुछ भी नहीं, लेकिन LIC में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टॉक होगा। इसका मार्केट कैपिटल बढ़ जाएगा, ना जाने कितना बोनस देगा, डिविडेंड देगा, स्प्लिट करेगा, यानी कि इसके इन्वेस्टर को ये माला माल करेंगे, ऐसी हमारी पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। और ये मेरा सजेशन है, आप अपने लीगल कंसल्टेंट से भी बात कर लीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं सेबी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। मगर ये जो 3 मिनट के अराउंड जो ये इतने बड़े न्यूज चैनल की न्यूज है LIC के मुताबिक, पूरी डिटेल्स में देखिए। शुरुआत से ही सबसे सेफेस्ट अगर निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो LIC को सेफेस्ट माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां अपने पैसे इन्वेस्ट करती है? यानी कि LIC में जो पैसे आप निवेश करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे LIC कहां लगाती है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल LIC आपके पैसे को ज्यादातर शेयर बाजार में निवेश करती है। जी हाँ,
शेयर बाजार में भी LIC मोटा पैसा कमाती है, और वो भी खास करके कोरोना काल में, जबकि हर तरफ आप देख रहे हैं मंदी है, लोगों को परेशानी है। और इस दौरान भी यानी कि कोरोना काल में भी LIC ने शेयर बाजार से अच्छा खासा पैसा कमाया है। अगर हम सालाना बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए LIC शेयर बाजार में हर साल लगाती है, जिसमें कि 60,000 करोड़ रुपए वो शेयर बाजार में लगाती है और बाकी के जो पैसे हैं वो डेट फंड या फिर G-Sec में लगाती है। शेयर होल्डिंग के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक LIC ने देश के तमाम जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वहां अपने पैसे लगाए हैं। यहां तक कि कोरोना काल में भी LIC ने अपने निवेश को बरकरार रखा है, यानी कि वो पहले जिस तरह से निवेश करती आई थी कोरोना से पहले, कोरोना काल में भी वो उसी तरह का निवेश कर रही है। खास करके इस दौरान फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर में LIC ने ज्यादा निवेश किया है। आंकड़े बताते हैं कि LIC ने फार्मा शेयरों में ल्यूपिन, अल्केम लैब और फाइजर में दूसरी तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अपने IT सेक्टर में एन्फोसिस में भी अपनी हिस्सेदारी 1.96 से बढ़ाकर 2.11% कर ली है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो LIC ने अमार राजा बैटरीज, अशोक लेलैंड, बॉश, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर कंपनी में निवेश किया है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो LIC ने SBI, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक में पैसा लगाया है। इसके अलावा LIC ने इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, ONGC, मॉयल, महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस में निवेश किया है। मेटल में इसने वेदांता, JSW स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में पैसा लगाया है। इनके अलावा जिन शेयरों में LIC ने खरीदी की है उसमें बाटा इंडिया, बर्जर पेंट्स, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक हैं। इसके अलावा LIC कई और जगह निवेश करती है। LIC भले ही बहुत ज्यादा रिटर्न ना देती हो, लेकिन शुरुआत से जो रिकॉर्ड देखा गया है, चाहे आप दूसरे म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर बाजार में भी आपने अगर निवेश किया होगा तो उसके रिटर्न्स भले ही आपको एकाएक बहुत ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन बाजार के उठापटक को देखते हुए कई बार आपको नुकसान भी सहना पड़ा होगा। लेकिन LIC के साथ ऐसी बात नहीं है। LIC कम जरूर भले आपको दे रिटर्न, लेकिन वो निश्चित रिटर्न देती है और ये गारंटी ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी बात होती है और निश्चितता की बात होती है। इसी वजह से भारत में चाहे गांव हो या फिर शहर, हर इलाके में भारत के कोने कोने में LIC है और LIC की पॉलिसीज हर साल उसी समान खरीदी जाती है जैसे कि शुरुआत से ही खरीदी जा रही है, क्योंकि लोगों को LIC पर खासा विश्वास है और इसी विश्वास के भरोसे LIC दिनों दिन और भी ज्यादा, खास करके कोरोना काल में भी LIC ने बहुत अच्छी कमाई शेयर बाजार से की है, जिसका फायदा उसके कस्टमर्स को, उसके ग्राहकों को होगा।